लास्ट क्लास में बॉयल्स लॉ हो गया था हमारा, है ना? क्या कुछ नहीं याद है? प्रेशर, एक सेकंड रुको, पहला लॉ क्या था? नहीं, वीडियो चल रहा है। बॉयल्स लॉ, अरे भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कितना महीना दोगे तुम लोग? पूरा साल थोड़ी जाएगा। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बस इतना सा है बॉयल्स लॉ। और देखिए एक पिस्टन ले लो, ठीक है? पिस्टन से याद रखना सारा गैसियस सिस्टम का जो भी कंसेप्ट है ना, पिस्टन से याद कर लेना। ये कंटेनर में जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, गैस जो है ये कंप्रेस होगा, वॉल्यूम नीचे चला जाएगा। इसका ग्राफ मैंने बनवाया था, कैसा ग्राफ बनता है? आइसोथर्म बनेगा, पीवी कर्व, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए T1, T2, T3, ठीक है, अलग अलग आइसोथर्म। एक पीवी कर्व में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बनता है ना, अलग अलग आइसोथर्म के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक कांस्टेंट ले लेंगे P इक्वल टू K बाई V, और इधर से P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये वाला एक्सप्रेशन बॉयल्स लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना है। ये मैंने लिखवाया, लिख क्या रहे हो तुम लोग? लिखवाया है मैंने, पहले सब लिखवाया है ना? तो ये जो आइसोथर्म है इसका स्लो, ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है? इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो हमारे पास ये वाला जो चीज है, ठीक है, P इक्वल टू के इंटू 1/v, इसको अप्लाई करोगे उसमें ये ग्राफ बन जाएगा आइसोथर्म का, ठीक है? फिर मैंने लॉग वाला भी बताया था, लॉग P वर्सेस लॉग B एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है? टेम्परेचर अगर वेरी करेगा, हाँ, तो ये आइसोथर्म नहीं बोल सकते, ठीक है? आइसोथर्म मतलब क्या? आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे आइसोबार मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? चलो अभी चार्ल्स लॉ चालू करें। चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो चार्ल्स लॉ कुछ ऐसा दिखता है। ये आइसोबार के लिए, तो वो आइसोबारिक के लिए। हाँ, आइसोबार। अच्छा, ये एक पॉइंट इंक्लूड किया था मैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। इसका वेटेज जो है आपका एडवांस में ही है, ठीक है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, होमोजेनिटी होना चाहिए, होमोजेनिटी। गैसेस और देयर मिक्सचर आर होमोजेनियस इन कंपोजिशन, डेंसिटी, वॉल्यूम, शेप, प्रेशर, डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है? ये डेल्टन्स लॉ ऑफ, डेल्टन्स लॉ पढ़ेंगे, फिर ग्राम्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें डिफ्यूजन का बहुत अच्छा कंसेप्ट आएगा। फिर लिक्विफिकेशन, ये सारे कंपोनेंट्स हैं गैसेस के जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है? गैसेस अंडरगो सिमिलर चेंजेस विद वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरली टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करता है
दिस बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक फिजिकल मॉडल गैस लॉ, इसी को गैस लॉ बोला जाता है, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर पे जो डिपेंड करे। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ 5 मिनट हो गए, ठीक है। इसको इसको अभी खाली ये जो है ना होमोजेनिटी, डेंसिटी, ये थोड़ा बहुत नोट कर लो एक लिस्ट जैसा, बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। चालू है इसी नहीं लग रहा, बंद है का रिमोट इधर है। को चालू करो, मास्क करो, ईशान चालू कर सकते हैं। सारे इसमें चालू कर दिए। चार बजे यही बस इस घड़ी में 11:14 हो गए। हाँ भाई, तुम लोगों ने शॉर्ट देखा मेरा कौन सा अपलोड किया है, कौन सा नहीं है। वो क्वांटम का ही कंसेप्ट बताया उसमें, शायरी भी बकाऊ उसमें। चलो भाई हो गया। नहीं 2 मिनट, अरे खाली ये इतना इतना लिखने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट। तो प्रेशर डेंसिटी और होमोजेनिटी, हाँ बस इस पे डिपेंड करता है। गैस अंडर को सिमिलर चेंजेस, ये वाला पॉइंट लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। गैस अंडर को सिमिलर चेंजेस विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर पे ही ज्यादा डिपेंड करता है गैस पूरा। बॉन्डिंग वर्ड का वो खाली कौन सा बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग तो प्रिंसिपल में पढ़ा दिए ना। ये सब कुछ तो पढ़ा है भाई इसके बाद आएगा थर्मोडायनेमिक्स, है पता है, एडवांस में खाली तुम लोगों को एडवांस अटेम्प्ट करना है ना, अटेम्प्ट भी नहीं करना है, क्या बात है। मैं 4 दिन से सूख ही नहीं रहा हूँ, ना मेरा कपड़ा सूख रहा है ना मैं सूख रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, आपको टॉवेल की जरूरत है। अबे फेंक के मारूंगा। अरे चुप हो जाओ, मेरी गलती है। अरे जब मैं आता हूँ तब बारिश होती है, अंदर रहता हूँ तब नहीं होती है, फिर जाता हूँ फिर बारिश होती है। अगर एक ऐसा गैस सोचो जिसमें एक सारे एटम्स एक ही साइड है, हाँ तो उस साइड ज्यादा प्रेशर तो गैस कैसे है वो बेटा? हो सकता है। हाँ होता है ना, अभी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसा सोचो ना कि 2 टैंक है, हाँ एक में गैस है दूसरा खाली है, इसका पार्टीशन हाँ हटा दूंगा तो जाना चाहिए, हाँ बट चांस है कि हटाने के बाद सारे फिर भी इधर। तो सर उसको एक एग्जांपल प्रेशर बात यूनिफॉर्म एग्जैक्ट थोड़ी होगा, हाँ प्रेशर नहीं होगा ना एग्जैक्ट, एक साइड ज्यादा एक साइड तो होगा ही नहीं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी लगाना पड़ेगा। ओ भाई इसमें मत घुसाइए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो नीचे वाली येलो लाइन दिखनी है, अरे वही तो इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट किया है। डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, गैस की डेंसिटी होती है ना, मास होती है, मोलर मास होगी, ठीक है। अभी वो ये जो तू क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये डिफ्यूजन डिफ्यूजन के ऊपर है, ठीक है, कितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा गैस का। ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो चांसेस के साथ डील कैसे करेगा? कौन से चांसेस? चांस है कि सारे इधर चले जाए, सारे इधर आ जाए, पता नहीं, हो सकता है रैंडमली होगा। हाँ तो वो प्रोबेबिलिटी, वो चांसेस नहीं, देखो
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या होता है, पार्शियलिटी होगी दबा के, समझ रहे हो, गैस के बीच में। जैसे मान लो आप अपने दोस्त के कार में बैठे हो, कहाँ आ रहा है भाई तू, दिख नहीं रहा है उधर से। जैसे मान लो आपके दोस्त ने कार लिया, ठीक है, और उस कार में आपको पार्टी देने के लिए लेके गए ये लोग, तो आप कैसे, मतलब नॉर्मल किसी के कार में बैठोगे या तो कैब में बैठोगे तो नॉर्मली डिसेंट वे में बैठोगे, ठीक है। दोस्त के कार में पसड़ के बैठते हैं, ठीक है, सीट नोच दोगे, ठीक है, कुछ फोड़ दोगे, या तो अपना ही कार मान के बैठोगे, है ना, ऐसा ही होता है। हमारे दोस्तों के पास तो कार नहीं, उनके पास अरे हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो, ख्वाब ख्वाब देख लो कि हाँ भाई मेरे दोस्त ने कार लिया है, तो आप अगर बैठोगे कार में तो अपना ही समझ के बैठोगे। तो गैसेस भी यही करती है, जो भी कंटेनर होता है, इधर सुन ले, जो भी कंटेनर होता है उसमें अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है तो पार्शियल प्रेशर जो भी एग्जर्ट होगा वो पर्टिकुलर एक गैस का होगा, मतलब उस वॉल्यूम को, ठीक है, कंटेनर को वॉल्यूम को, अगर 3 गैसेस प्रेजेंट है तो तीनों गैस कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। इक्वल वॉल्यूम्स ऑक्यूपाई करेंगे। हाँ, तीनों गैस, इसीलिए पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही बोलता है, ठीक है, अभी बताऊंगा ये, हो गया ये, चलो। अगर गैस को गैस में छोड़ा तभी होगा, हाँ अगर गैस को लिक्विड में छोड़ा गैस को लिक्विड में छोड़ा तो हाँ, तो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन भी होता है। देखो भाई, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो इसमें जो ग्राफ बनेगा ये आइसो बार बनेगा, ठीक है, आइसो बार मतलब जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होगा। इसमें हम लोग V अपॉन T इज इक्वल टू K, ये कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। K जो है NR अपॉन P है, तो PV इक्वल टू NRT से हम लोग देख सकते हैं ना, PV इक्वल टू NRT। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है, तो K की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, NR अपॉन P, इस इक्वेशन से, है कि नहीं, बराबर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हमको यूज करना है, क्या यूज करना है, V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, V3 अपॉन T3, ये सारा जो है इक्वल टू NR अपॉन P के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, किसी कांस्टेंट के इक्वल। तो प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू कितनी लेनी है इधर 8.314 है ना, 0.8, यूनिट अलग होता है 21 हाँ वो भी, एक सेकेंड, वो ले सकते हो, बट एनर्जी के केस में, एनर्जी के केस में शायद ये लेते हैं 8.314, हाँ इसमें वो ले लो 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। 8.314 एनर्जी के केस में ले लेते हैं, अगर आपको जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो, ठीक है, 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। अब जब आर की बात करेंगे ना, आर की जब बात करेंगे तब इस यूनिट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन कैसे आया, चार्ल्स लॉ। तेरी भी खुशी में क्या है तेरे है, थोड़ा बोरिंग है चैप्टर, क्या कर सकते हैं।
मूवी देखी है कौन सी? कोई सी भी हम्म, कोई सी भी कोई सी? अरे कौन सी मूवी नाम कब, कहा, कौन सी? ये पास्ट मंथ पास्ट कितने दिन में? मंथ जुलाई 1 जुलाई जुलाई में? जुलाई में कौन सी मूवी देखी थी मैंने? अरे हाँ, वो देखी थी, वो कृति सेनन नहीं है जिसमें? कॉकटेल 2 हाँ, बहुत ही घटिया मूवी थी। बहुत घटिया मैं गया था, थिएटर में गया था मैं, खाली कृति सेनन को देखने गया था, बाकी बाकी मैं निकल गया, इंटरवल में ही निकल गया, इतना घटिया स्टोरी। उसने कपड़े पहने भी थे आधे टाइम तो बस बस बस, ये कट करना होगा। किससे बोल रहा है? मैं नहीं करता। ए चुप हो जा। मैं भेजूंगा कॉकटेल 2 तू कह रहा है? मेरे को तो कॉकटेल 1 के 1 नहीं पता मैंने One देखा अच्छी थी। था। वन अच्छी थी। सर हमने ओडिसी नहीं नहीं, वो देखने जाना है। मैंने साइंस फिक्शन की सारी मूवीज देख दी है लगभग, क्रिस्टोफर नोलन की सारी निपटा दी है मैंने। सर ओडिसी देख लो बहुत इंटरस्टेलर वो देखे हो तुम लोग? मार्शियन वगैरह देखे हो? मार्शियन, स्पेस, हाँ स्पेस, फिर ये इंसेप्शन। इंसेप्शन ओवररेटेड है शटर आइलैंड बेटर अरे शटर आइलैंड बोरिंग है भाई रहले शटर आइलैंड बेटर है इंसेप्शन इंटरस्टेलर तो वो भाई टेनेट समझ में बहुत बहुत मस्त। टेनेट शायद बाकी है, टेनेट देखना बाकी है, मैं लिस्ट में रखा हूँ। वो रिटार्डेड सा लॉजिक है चलो ये हो गया, लिख लिया, छाप लिया ये। अरे सही गलत मत करियो। मुझे शांति की फीलिंग लगा। ओके, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका। एक्स्ट्रापोलेशन, ये मैथ्स का एक टॉपिक है, मैथ्स का एक चैप्टर ही है शायद एक्स्ट्रापोलेशन। हाँ, मेरे को उतना इसमें पता नहीं एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है जनरली। आई थिंक ये जो दूसरे कोऑर्डिनेट में जो ओरिजिन होता है ना, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेटेड बोलते हैं उसको। हाँ। देखो सर ये मेरी फेवरेट पेन है। वॉल्यूम बस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा बनेगा आइसोबार का, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो ये कहाँ से चालू हो रहा है? एब्सोल्यूट जीरो से, एब्सोल्यूट जीरो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 केल्विन है ना, 0 केल्विन ही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे चालू होगा, बराबर स्ट्रेट लाइन बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन पे ही पुट करना है आपको, ठीक है। क्या 73.15 केल्विन होना चाहिए अरे पागल है क्या, क्या बोल रहा है? वो सेल्सियस होना चाहिए तो ये डिग्री सेल्सियस में दो, इधर देख, डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस में अगर 0 डिग्री है तो ये तो खाली वाटर का है, तो मैं स्टैंडर्ड नहीं नाप सकता हूँ, ठीक है। नहीं ये तो लिखना है, सेकंड रुक, ये 0 डिग्री सेल्सियस ये वाटर का है, तो बाकी लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी फ्रीज होता है कि नहीं होते, ठीक है। तो -273.15 पे कौन सा स्टेट ऑफ मैटर पॉसिबल है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड मान लिया, इस जगह पे जो केल्विन स्केल होगा वो 0 केल्विन बताएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 273.15 प्लस का, बराबर, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे 373 केल्विन, याद रहेगा अभी? कहाँ पे?
P1 P2, हाँ P2 P3, ठीक है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्योंकि 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है, थियोरेटिकली 0 एट एब्सोल्यूट जीरो, हाँ। फिजिकल लिमिट, नो सब्सटेंस एग्जिस्ट एज अ गैस नियर एब्सोल्यूट जीरो, तो कोई भी सब्सटेंस एब्सोल्यूट जीरो के तरफ गैसियस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, है ना। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें हर एक स्टेट ऑफ मतलब हर एक मैटर जो है सॉलिड हो जाता है। एब्सोल्यूट स्केल कितना हो जाएगा, स्केल इज द लोएस्ट अप्रोचेबल लिमिट फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ द केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। हाँ 0 केल्विन, 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो उसी को बोलते हैं। हाँ ग्राफ बनाना है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें तो एक ही ग्राफ, इसमें एक ही ग्राफ बनाया है। जैसे मैं इसको बोल दूं, हाँ ये बनाया तो है, करेक्ट है, सेम ही है। आइसोबार, ठीक है, तो इसको आइसोबार बोले। ये सब अलग अलग आइसोबार है, ठीक है। हाँ अलग अलग आइसोबार है। आइसोबार्स P4 इज ग्रेटर देन P3, ठीक है, देन P2 देन P1। तो P1 का इसमें क्या पता चल रहा है आपको, स्लोप जिसका कम है, स्लोप जिसका कम होगा, ठीक है, P1 का स्लोप कम है ना। इसकी डेंसिटी अनडिटरमाइंड तो होती है ना, वोल्ट सर लिखना बाकी है। एक सेकंड, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सर एक सेकंड इक्वल टू KT में PV इक्वल टू NRT हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू NR बाई P, ठीक है। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा, ठीक है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, है ना, ओके। यही अपना स्लोप है, ठीक है। जितना ज्यादा स्लोप उतना कम वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। प्रेशर मूव, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर मोर हो जाएगा, वॉल्यूम will be less, ठीक है। अच्छा लॉग का ग्राफ बनाएंगे तो वो पता चलेगा आपको, लॉग V वर्सेस लॉग T। हाँ पिछली बार बनाया था ना। ये आइसोबार हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। इसमें आपने सॉल्व नहीं किया, कोई चीज -270 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है, हाँ हो सकती है ना, हो सकती है, उसको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। हाँ वही मैटर है। वो तो थियोरेटिकली हो सकती है ना, फिजिकली कैसे? फिजिकली एब्सोल्यूट जीरो रीच नहीं कर सकते, और की कंडीशन में रीच नहीं कर सकते। नेपच्यून पे कर सकते हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है। 2 साल जाओ उधर ट्रांजिट करो, अबे $3 बिलियन तो शटल करो मार्स जाने, वो तो लिख लिया ये तुम लोगों ने? सर एक क्वेश्चन इलॉन मस्क स्पेसिफिक पढ़ा ही है, ऐसे मांगो ये
वो तेरे को दे देगा, बैंक लगता है तो दे देगा, तू बोल दे देगा, वो अभी नहीं है, उसकी गड्डी 1 महीने पहले हो गया था। ठीक है फिर भी है भाई, एटलीस्ट उसने दिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू KT लिख सकते हैं हम लोग, है ना। वॉल्यूम इक्वल टू KT, तो K इज इक्वल टू V/T हो जाएगा। तो V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए हमको उसमें भी बोल V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, बराबर। ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, वापस लिखने की जरूरत है। ये तो फुहारा क्या बना दिया है रे, झरना ही बना दिया है। डॉटेड लाइन ऐसे ही होता है। ठीक है, हो गया, ये नोट कर लिया। वॉल्यूम कोएफिशिएंट, ये कौन सा फॉर्मूला है? pressure increase the constant pressure per degree। अच्छा, इसको अभी रहने दो, ये मत करो। The temperature of whatever graph between मेरी मिमिक्री क्यों करता है हमेशा? तो इसके बेस में क्या है? मेरी हाँ? मिमिक्री क्यों करता है? लॉग के बेस में क्या है? बेस्ट है। नहीं होता है कुछ पर दिया हुआ अच्छा, इधर देखो, V इक्वल टू KT है हमारे पास, ये इक्वेशन है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हर तरफ लॉग ले लो, लॉग K प्लस लॉग T। अच्छा, ग्राफ बनाओ, इसका कैसा ग्राफ बनेगा? इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, सबका पावर बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव से बनेगा। ये y इज इक्वल टू x प्लस c नहीं हो गया? या फिर एक काम करो, भाई बस मैंने इंटरसेक्ट पर इसमें जैसे बॉयल्स लॉ में नेगेटिव से चालू हो जाता है, वैसे नहीं होगा, नहीं, पॉजिटिव से चालू होगा। प्लस हो रहा है। हाँ, तो इनिशियल y की वैल्यू हुआ है, दे हैव इस बार आप फिजिक्स में आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा? रोटेशनल यूनिट से टाइम फिजिक्स। सर हमारे सर जो है ना स्कूल में, उन्होंने वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर बताया, वो अच्छा खासा चलता है, मतलब 2-3 उन्होंने एक हफ्ते में खत्म कर दिया विद प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। एक हफ्ते में? उसके बाद वर्ड्स की है सन अरोरा बहुत पसंद है, एसएल अरोरा। केमिस्ट्री वाली मैम को प्रदीप पसंद है, वो एक्चुअली इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में है, तो इधर ओए धीरे, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? log k, ठीक है। थीटा कितना होगा इधर? थीटा कितना होगा इधर? 45 डिग्री।
है ना, 45 डिग्री होगा। कौन बतुआ हुआ लड़की से? तू नहीं था भाई वो 0.5 स्पीड से 2x स्पीड में चली गई 3x जब मैं कह रहा हूँ उससे पता नहीं क्यों हमें पता है वो आइडिया में तो कितना टाइम आज सुधी નથી જો આટલા ચોટલી ચિલ્લાવા हां हमने भी और इतने तेज बात करते हमने आज तक नहीं देखा था वरना तो डांटते भी हंस रहे हां वही ठीक है, ये चार्ल्स लॉ में आपको ये वाला जो इक्वेशन है ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, बराबर। याद रखना बॉयल्स लॉ में नेगेटिव स्लोप बनेगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है, चार्ल्स लॉ में। इसमें स्लोप मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ये तो स्ट्रेट लाइन है, आइसोबार। हाँ बॉयल्स में आज यार पता नहीं क्यों बिल्कुल मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। मेरे को तो हमें भी मजा नहीं एक तो बहुत गंदा है गीला हो रखा हूँ मैं, इसके लिए भी मेरा मूड खराब हो गया। उतार लिया इसको? उतार लिया मतलब हाँ उतार लिया। सर वैसे कॉकटेल तो कैसी थी अरे नहीं पता भाई, थोड़ी बहुत ऑनलाइन हां देखिए वो पिकासो कौन सी साइट से देख रहे हैं वायरल ये अच्छी है हां यस अरे यार गेलू सैक लो जीशा इसमें क्या हो जाएगा? चश्मा नहीं आ रहा ओए चुप हो जाओ तुम लोग। इसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का बनेगा, ठीक है, टेम्परेचर का है तो एट इसका स्लोप सबसे कम है उसका स्लोप सबसे वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो जैसे हम 10th में नहीं पढ़ते थे आईवी हाँ, सबसे कम स्लोप होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब मैं अगर कोई कंटेनर ले रहा हूँ वॉल्यूम को चेंज नहीं करूंगा, मतलब मूवेबल पिस्टन नहीं होगा, एक फिक्स कंटेनर पे इस लॉ को अप्लाई किया गया है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा इसको आइसोकोर बोलते हैं, आइसोकोर बोलेंगे। हाँ ये अलग अलग आइसोकोर्स है ना, चोर नहीं है। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो सिमिलरली जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर से रिलेटेड था, इस लॉ में क्या होगा? प्रेशर टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक कांस्टेंट होगा जिसमें एन आर के इज इक्वल टू एन आर अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, बराबर। सर को एक एग्जाम पता है ये ना मैं तो एजुकेशन में बहुत जेईई सारी एडवांस करके एग्जाम हाँ पता है हाँ उसमें चैप्टर आता हाँ, आता है उसके लिए ही है उसमें ही में तो आता उसी के लिए तो पढ़ा रहा हूँ मेन भाई, इसमें भी उसी में आता है। कितने मार्क्स का बहुत कम ये देखना मेरे को देखना पड़ेगा। 2026 में 2 क्वेश्चन है अच्छा, इसमें प्रेशर और प्रेशर अगर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ाता हो घटाता हो तो प्रेशर पे इफेक्ट होगा, प्रेशर पे इफेक्ट होगा, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो फिक्स कंटेनर है, फिक्स कंटेनर के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा गैस जो है वो एक्सपांड होगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, अगर कंटेनर फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है।
तो इस केस में nr अपॉन v, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, r गैस कांस्टेंट, ये आपका k हो जाएगा। तो जितना कम स्लोप उतना ज्यादा वैल्यू, उतना ज्यादा प्रेशर, बराबर। जितना कम स्लोप उतना ज्यादा वॉल्यूम। मिनिमम स्लोप मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। सर वैसे जब मिक्सचर ऑफ गैस करते हैं हाँ, तो उसमें हमको मिक्सचर यूज कैसे करेंगे ताकि वॉल्यूम ना चेंज हो। मिक्सचर ऑफ गैस करेंगे तो वॉल्यूम तो चेंज होगा। हाँ, नहीं वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है मिक्सचर ऑफ गैस में। इसमें देख, कंटेनर को अगर फिक्स कर दिया मिक्सचर ऑफ गैस, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा गैस एक्सपांड हो जाएगी, बराबर। आइसोकोर, ठीक है। प्रेशर को बार में लेना है, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, ठीक है। तो V4 का स्लोप सबसे कम है तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है। कौन सा क्या? At constant volume for a given mass of a gas, at constant volume constant number of moles at a constant volume at a constant number of moles for a given mass of a gas. वो तो ऊपर पहली लाइन में लिखा है P directly proportional to T constant T। अच्छा हाँ, वो लिख दिया है ना। अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, इसको जरूरत नहीं है। चैप्टर नहीं है, समझ नहीं आ रहा, वही फील ही नहीं आ रही है, कोई नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो लग ही नहीं रहा। चलिए बंदे का नाम उसके माँ बाप ने क्या सोच के रखा। ओए तू बकवास मत कर अभी। तो थोड़ा थर्मोडायनामिक्स पढ़ा तो नहीं मजा आ रहा। अच्छा इसका ग्राफ, लॉग का ग्राफ कैसा बनेगा? लॉग नॉन लीनियर होता है फिजिक्स में हाइपरबोला। तेरे को पता नहीं है तो क्या तो हाइपरबोला जब दिस विदाउट फाइट मोर चैप्टर है ना पूरा मैथ्स log p versus log p है में टी ये तो कांस्टेंट ही होगा फिर सीधी लाइन log
k plus log t k कांस्टेंट होगा ना क्या होता है जानी की बनती अरे जैन बंदी का नहीं भाई पूरे आवाज है जानी पहले से मेरे को बोला मैं कैसा चलूं ये उसे इसकी वाइफ बोलता है तो उसकी तो मत सुन भाई तो भाई तू आगे गेम चैट को देख ले फील कर चैट बहुत एब्स्ट्रैक्ट है और को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट का फीलिंग आती है नहीं हां नहीं यार केमिकल बॉन्डिंग में आती है तुमको फील इमेजिन ऑर्बिटल अंदर आ गए इसका भी पॉजिटिव सेम ही बनेगा ना ठीक है इसकी जगह पे खाली वॉल्यूम था सॉरी प्रेशर था खाली इंटरचेंज हो गए सेम ही ग्राफ बनेगा ठीक है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री tan 45 इज इक्वल टू 1 स्लोप यही है एक ही चीज 3 से 4 बार लिख रहा अरे भाई ये लॉज ही ऐसा है नाम भी ऐसा है ये तेरा नवा आया एवोगाड्रो में क्या हो जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कौन है भाई नोकिया सर आपका फेवरेट फास्ट फूड है k is equal to 1 upon v ठीक है सर आपका फेवरेट झालमुड़ी सेकंड ग्रेटेस्ट प्लेयर सर रोनाल्डो रोनाल्डो गोट है लोग मानते हैं आपको पता है मूवी देखने जाते हो तो पॉपकॉर्न का कितना प्राइस हो गया है 900 रुपए टिकट से ज्यादा पॉपकॉर्न नहीं वही होता है अनलिमिटेड ले लेगा हां ज्यादा लोगों तो अनलिमिटेड ले लेते हैं बहुत सस्ता अनलिमिटेड सिर्फ 2-3 दिन ही एक दिन ही थर्सडे को ओ इसके लिए सब थर्सडे को स्पाइडरमैन वो तो 2 मिनट स्पाइडरमैन अच्छी लिख जल्दी फटाफट लिख टाइम मजा बहुत खत्म मार किससे वही निकला ना उस मैं क्या करूँ भाई पढ़ाना तो पड़ेगा ऐसा कह रहे हैं थोड़ा सा मुड़े जाओ देखो भाई ये खत्म इसके बाद डेल्टन्स लॉ ग्राम्स लॉ ठीक है दो डेल्टन्स लॉ ग्राम्स लॉ होगा ग्राम्स लॉ डेल्टन्स लॉ ग्राम्स लॉ होगा उसके बाद केटीजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटिक हाँ वो होगा उसके बाद ज्यादा नहीं बचा है थोड़ा ही बचा है ठीक है ये पागल हो क्या क्या मार गया है सुबह सुबह तू क्वेश्चन था आपको ये एग्जाम पता है जेईई एडवांस करके एग्जाम ये तो
लॉकेट में ये गॉगल है, होगा चश्मे जैसा लग रहा है। Skip करने से like small little स्टोन right? ये चश्मा नहीं लग रहा है, Plus things skip करने मतलब ऐसे अच्छा चश्मा लटकाया है ऐसा लग रहा है। मतलब वैसे ही है भगवान का पता नहीं पहले अच्छा देखो, एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा इधर देखो, एवोगैड्रोस लॉ में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स। जित एक कंटेनर लेता हूं मैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पे डायरेक्टली वॉल्यूम डिपेंड करेगा, उतना ही वॉल्यूम होगा, बराबर। जैसे एग्जांपल ले सकता हूँ, एग्जांपल की जरूरत क्या है, लॉजिकल है। हाँ लॉजिकल है, जितना x इक्वल टू 50 ml है, ठीक है, 2x इक्वल टू 100 ml, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही होगा वॉल्यूम डायरेक्टली, ठीक है। ये एवोगैड्रो लॉ है। अब देखो सारे लॉस को एक साथ हमको मिलाना है, तो अब आता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, वो तो दिखाओ एक बार पूरा नंबर सर एक बार पीछे करो ना स्लाइड। अरे फार्मूला होगा ये वाला, इसको पीछे वाला। इटालियन इटालियन पता नहीं फ्रेंच लग रहा है यार। ये क्या लिखा है सर? सर एवोगैड्रो का पूरा नाम पता है आपको? सर एवोगैड्रो का पूरा नाम पता है? नो शिट सर 2x 100 होगा। मतलब कॉमन सेंस है सर, मैथ गुजरती। अरे मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स है उतना ही वॉल्यूम होगा डायरेक्टली, हाँ उसका रेशियो इक्वल होगा, बराबर। अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम है, प्रेशर टेम्परेचर, अंडर सिमिलर कंडीशंस। केमिस्ट्री में फेवरेट चैप्टर कौन सा है? आयोनिक स्टेट्स ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। हां इक्विलिब्रियम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? थर्मोडायनामिक्स क्या पसंद है आपको? ग्रुप थियरी पसंद है ना? वो नहीं सर को पीरियोडिक बीएससी में आता है ना सर? पीरियोडिसिटी पसंद है ना? छी भाई क्या है भाई, एक दिन तो खाला ने स्लाइड डाल दिया था, दूसरे दिन से अंबाती लाइट निकल गया 90 है। अब एक दिन खाला ने अपने माउथ का उस दिन उस पे सेंटेड छिड़क, अरे उस दिन उसके बाद अंबाती लाइट उतर गई 101 तो YouTube पे का जॉस D92 ये रोलेशन पे बहुत सर एवोगाड्रो का फुल नेम देखो, यहाँ पर पैराग्राफ है, नाम नहीं है। Avogadro proposed that equal volumes of all gases at same temperature and pressure. Lorenzo Romano, Amedeo Carlo Avogadro, di Quercia e di Quereto. ये से डबल एडवांस आ सकता है, स्पेलिंग चेंज कर देंगे थोड़ा ये का। When other players meet MSD को क्या उतार के बोलते हैं, हिंदी कमेंटेटर। ये नाम सुनो भाई, बहुत मस्त नाम है। Lorenzo Romano, Amedeo Carlo Avogadro, di Quercia e di Quereto. अगर कमेंटेटर्स की क्या नाम है? तो क्या करना चाहिए? Avogadro. डबल एडवांस आ सकता है, ओए। स्पेलिंग थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। ये सब नहीं पूछेंगे। आंसर बताओ। Avogadro could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic if the hydrogen and oxygen were considered as diatomic.
सर आपको एक एग्जाम पता है MHCET वाली कुछ है ना सर MHCET बोले वो भाई सारे कमेंटेटर्स की लिस्ट में अबे MHC को देख के 2008 में टीम के एग्जाम काफने लगे ना आजकल तो MHC को देख के कॉम्पिटिटर्स के काम खुल पकड़ ये भी सेट का भी पूरा नाम ये छोटा है जॉर्ज मतलब इसका नाम ये नहीं था जोसेफ ओए मारूंगा तेरे को नहीं पता अच्छा पता था बेबी जीरो कैनाडा बॉयल्स लॉ से क्या पता चला प्रेशर इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रेशर इनडायरेक्टली इनवर्सली इनडायरेक्ट बोलते हैं इनवर्सली दो ही बोलना बोलते इनडायरेक्ट ठीक है दूसरा क्या है चार्ल्स लॉ से क्या पता चला जल्दी पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या वॉल्यूम वाला तो याद ही नहीं है V is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to moles. हाँ तो प्रेशर इज अबे वो एवोगाड्रो था अरे प्रेशर इज डायरेक्टली पूरा नाम बोलो ठीक है ये सारे लॉस को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाया गया ठीक है ये सारे लॉस को जो फॉलो करता है वही आइडियल गैस होगा बराबर सो PV अपॉन T है ना PV अपॉन T इज इक्वल टू K कांस्टेंट ठीक है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 ये आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो सकते हैं ओके सोनी फालतू है भाई घंटा कोहली गोट है कोहली टट्टी है भाई वो नहीं गोट हो या फालतू हो फर्क तेरे लाइफ में क्या पड़ता है कोई तेरा कोई रिश्तेदार है क्या कर रहा है तू तो पसंद है भाई पसंद है तुझे चुंजा शादी का पूरे पे लड़के पसंद एक काम कर अनुष्का शर्मा की जगह ओए क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग पूरा स्टार्ट फिर मैंने काम किया भाई सर मैं तो बस बता रहा था उसको अगर इतने कोहली पसंद है तो अनुष्का की जगह जी भाई ऐसा नहीं अच्छा आइडिया है ना ऐसा नहीं उन्होंने बोला पसंद है पसंद का आइडिया है सर आपको भी कोहली पसंद है जूता मारूंगा तेरे आपको आरसीबी पसंद है इसीलिए कोहली गोट है आरसीबी दो कंसेक्यूटिव कप हमने जीते हां 3 बार और करके मतलब फिर मान सीएसके कोई क्यों लट्टू है सर सीएसके बहुत है 2 साल का पीएल हुआ था तुमसे ज्यादा ट्रॉफी नहीं मतलब ऐसे कि फेयर प्ले नहीं है फेयर सबसे ज्यादा मैच सीएसके अच्छा इधर कांस्टेंट क्या रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट इसमें क्या हो जाएगा चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें प्रेशर टेम्परेचर दोनों प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट ठीक है प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होगा सर एक क्वेश्चन है सारे गैस आइडियल बनाए जाते हैं या नहीं आइडियली कोई बिहेव नहीं करता है नहीं ये सब लॉज है आइडियल गैस इक्वेशन ये आइडियली कोई गैस बिहेव करेगा ही नहीं कोई भी गैस आइडियली मतलब बिना कोई छेड़छाड़ के एग्जिस्ट करता है आइडियल कंडीशन
आइडियल कंडीशन में नहीं, एक भी गैस नहीं, उसको certain मतलब वो डेविएट करेगा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल कंडीशन। ये 12th में है तुम लोगों के, ठीक है, 12th में सॉल्यूशन जो चैप्टर होगा ना उसमें पढ़ोगे। सॉल्यूशन में ठीक है। मोल कांसेप्ट नॉर्मल ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन का। तो वो मतलब अकॉर्डिंग टू बुक्स है आइडियल कंडीशन, पर वो डेविएट हो जाता है, डेविएट हो जाता है तो वो जो बल्ज बन जाता है ग्राफ में एक, तो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन होता है गैस का। तो वो 12th का चैप्टर है, उसका कंसेप्ट है। 12th में आपका क्या होगा 12th में अभी तो हाँ फिजिकल फिजिकल में बायोमोलिक्यूल्स फिजिकल सर आप ही पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स? सॉल्यूशन, फिजिकल में सॉल्यूशन, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, फिजिकल के कम चैप्टर यही है अच्छे खासा। सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। हाँ मैंने एक ऑर्गेनिक भी पढ़ा है, अमाइंस भी करवाया है उसमें, हाँ अमाइंस 12th में, ठीक है। इधर देखो पी वी अपॉन टी, और ये के कांस्टेंट, ठीक है, के कांस्टेंट की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, n इक्वल टू P is equal to NT by P, बराबर। अब इस जगह पे PV is directly proportional NT हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लेंगे, R, ओके, और इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अबे रिडबर्ग कांस्टेंट कहाँ से आ गया, सो PV इज इक्वल टू nRT। तो इधर से मैं अगर R को डिफाइन करूं, R को डिफाइन कैसे करूंगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू V अपॉन N इंटू T, ठीक है। R को कैसे डिफाइन करेंगे, एट, ओए चुप हो जा, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में वॉल्यूम जो होगा इसमें, अच्छा प्रेशर 180 m, ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। गाली बोल रहे सर, वीडियो चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या होता रहता है सर? सर देखो कैसा जमाना आ गया, लड़कियां भी गाली n इक्वल टू 1 मोल एंड टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 है, 289 हो जाएगा, अच्छा 273, हाँ इतना ही होगा, ओके, एट STP, ठीक है, एट STP 1 mole of an ideal gas occupies 1 mole of an ideal gas at STP occupies 22.4 लीटर, ठीक है, इतना वॉल्यूम होगा, बराबर। इसी से आया है ATM लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है, तो R का जो वैल्यू हो जाएगा 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, बराबर, हाँ हो गया। ATM लीटर पर मोल केल्विन, अगर इसको जूल्स में लेना है, आपको जूल्स में लेना है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन हो जाएगा, जूल्स पर मोल केल्विन। इसको अर्ग्स में भी ले सकते हो, जूल्स पर मोल केल्विन 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर मोल केल्विन। चीका कौन ये, क्या भाई, ये अर्ग चिल्लाया कौन, भाई घर पे करके आया अगर ये सब, इधर ही प्रेशर लगा रहा है,
अरे सर पर मैंने बोला ही नहीं, शांति से लिख रहा हूँ, मेरे आवाज मैं अर्ग बोलूंगा ना, मैं ऐसे क्यों बोलूं सर? कैलोरी में लेना हो तो इसको 2 कैलोरी 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। अब ये सारे यूनिट जो है ना, ये सारे यूनिट्स है जब एनर्जी के टर्म्स में आप बात करोगे, अगर क्वेश्चन में एनर्जी के टर्म्स में बोला है तभी ये इसको यूज करना है, बाकी आपको यही लेना है, ठीक है, ये वाला वैल्यू लेना है आर का। तो बर्नआउट सर बर्न आउट हो गया हाँ। मैसेज किया था सर बर्न आउट 22.4 हो गया, मतलब एससीबी में 22.7 22.7 कॉन्सेप्ट ने जब भी हम एससीबी तूने बोला ना 2 मिनट ब्रेक चाहिए तभी मैं तो वो लिखा 22.7 होता है, ठीक है, तब तो लकी 4 ही होता है। सर ने ऐसे सिखाया कि एससीबी पे 22.7 होता है और एनटीबी पे 22.4 हरियाणा उतना specific- हाँ चलेगा, इतना तो चलेगा। ये कुछ पूछने वाला है नहीं। वॉल्यूम 22.4 लीटर, आपको मतलब है खाली गैस कांस्टेंट के वैल्यू से, ये गैस कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ से है? वॉल्यूम चेंज हो रही है तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी ना। कांस्टेंट है भाई वो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो जाएगा? 5 एसटीपी एनटीपी 5 बचते हैं ना, अलग-अलग वॉल्यूम छोड़ दो ना, नहीं 15 मिनट के बाद क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन देता हूँ, एक करा था 3 क्वेश्चन करूँगा। चलो क्वेश्चन कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम। ए चुप हो जाओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन। फाइंड द वॉल्यूम of 32 gram methane at 27 degrees Celsius. 27 degrees Celsius and P80 mm of Hg. चलो फटाफट वॉल्यूम बताओ मुझे। तो 32 ग्राम मीथेन मतलब 2 मोल होगा, 2 मोल मीथेन मतलब 1 ml is equal to 720 mm of oxygen होता है या 760 ना, 760 तो ये तो हाफ एटीएम होगा। 1 एटीएम मतलब 1 एटीएम 760 होता है। हाँ 1 एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो ये हाफ एटीएम हो गया, तो 22.4 डिवाइडेड बाय हाफ 11.2 होगा। वॉल्यूम बता, गलत है। जल्दी 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 जल्दी। टेंपरेचर को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, R into 1200 क्या 1200 R तो है उसको, बट R का वैल्यू 0.0821। अगर एनर्जी का कुछ पूछा नहीं है तो 0.0821 ही लेना है। ओ पेज सर 27 वॉल्यूम हाँ कैसे? सर 27 सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है प्रेशर? हाफ एटीएम। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? and 2.800 नंबर ऑफ मोल्स 2 है, हाँ ठीक है, तो PV इक्वल टू nRT। P कितना है? 380 बाई 760 इंटू V N2 R 0.0821 इंटू 300 98.4 लीटर। 300 क्यों आया? केल्विन में लेना है टेम्परेचर। तो ऊपर है 27 डिग्री सेल्सियस है वो। 300 केल्विन सर, ये 60 ओह सॉरी 380 होगा। सर बर्नआउट हो गया। अबे चुप। नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो। हमारे पास
लिखना था वो, हाँ, 98. जल्दी फटाफट। 98.5 हुआ। 98.5 हुआ। क्या अरे क्या ओके चंदन सर ऐसे कल लाइव क्लास में ऐसे करके पकड़ रहे ऐसे लिखो, ऐसे ही मार दो सीधा। सर आपने 98.52 आएगा। वो ना मेरा स्कोर आया 98.5 हुआ। अबे ये ले इधर देख, पहले 0.821 ओए ओए इधर देख, Okay. हो गया। सर 5-2 कर दो ना क्या सर ना ये अबे approximation चुप बे, ये होता है। चलो। 5 करना है जबरदस्ती क्वेश्चन, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय P1 of into, find the क्या exerted बढ़ाई की बात कर रहे हैं 14 ग्राम मैं तो 14 ग्राम of N2, 14 ग्राम of N2 at 127 degrees Celsius in a container of 127 degrees Celsius in a container of 10 liter। चलो निकालो फटाफट। हाफ मून आर को 0.08 लेना है यो क्या ढूंढना है? 1.64 हाँ। सबका वही आ रहा है। P इंटू 10 लीटर, ठीक है। N कितना हो जाएगा? 1.642 आ गया। हाँ, हाँ 8 ले 0.5 इंटू 0.0821 400, ठीक है। कितना है प्रेशर? कैलकुलेट किया इसको? 1.642। अच्छा है 65 हाँ चलो 6-7 कर दे पास्कल 180 is equals to पास्कल ही 10 raised to 4 5 होता है 10 बार बार पास्कल। अरे ये करवाया है मैंने। हाँ पर ऑलमोस्ट नहीं आया एक महीना से ऊपर हो गया हम बस क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ उतना ही होगा। इस पास्कल थोड़ा वेरी 1 ATM equal to 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है। क्या अप्रोक्सीमेटली है? पास्कल बार भी होता एटीएम और पास्कल अरे बार 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg 1.01325 बार होता है। आप ही ने लिखा था 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 नहीं अरे क्या बोल रहा हूँ भाई? 1 ATM equal to 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है। इसको हटा दोगे तो 1 ATM सर आज का हो गया 1.03325 वन आउट हो रहा है बार होता है, ठीक है। 1 बार इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होगा और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा। बैरोमीटर वो सब भी है ना बैरोमीटर बैरोमीटर, हाँ बैरोमीटर मैनोमीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया ना। हो गया चलो नेक्स्ट, एक जेई 1999 का क्वेश्चन कर दो। 1999 से पुराना कोई नहीं जेएनसी सर आप तो सपोर्ट कर रहे हो जनता पार्टी को देख भाई उसमें अभी मैं अभी उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लंबा डिबेट चला जाएगा। सर जाओ सर रोज मैं बहुत लोगों से डिबेट कर रहा हूँ ऑलरेडी। डिबेट सर जाओ हमारे लिए एन अननोन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है।
ओए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये देखो। एडवांस का क्वेश्चन हाँ, आईआईटी जेईई में एडवांस फाइनल आईआईटी जेईई इसका एग्जाम मास ऑफ 12 ग्राम ये मेन सब्जेक्ट तो जाते बोलते हैं आईआईटी जेईई is kept in a vessel. वेसल कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। तो थोड़ा सा पागल है क्या तू? एक लिमिट के बाद हम पागल ही हो जाते हैं। 1 ATM and पूरा जो अंदर घुसी जाए if we उसी के अंदर पूरा घुस जाए increase ऐसे करेगा क्या बोलेगा temperature ऐसे करेगा क्या by 10 degree Celsius, pressure T degree Celsius, pressure rises by 10%. नहीं करना है सर। Find सर वैसे भी बर्नआउट हो रखा है T. सर बर्नआउट हो गया देखो लोग भी आ Find T. अबे क्लास टाइम हो गया क्या? वीडियो चल रहा है, बाहर जा। पार्थ जोशी 102% एक सेकंड, इसमें ऑप्शन भी है। ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 127 डिग्री सेल्सियस, सी 173 डिग्री सेल्सियस मैं तुक्का मार रहा हूं 273 और डी -173 डिग्री सेल्सियस। डी करो ए कर चूचा। सर सी सर ऑड ऑन आउट है सर सी बी लग रहा है बी लग रहा है सी ए ओए सॉल्व तो करो, इक्वेशन बना दिया जो ये इन लोगों को करने दे। 10 डिग्री सेल्सियस तो 10 प्लस टी हो जाएगा। मैं तो तुक्का मार रही हूँ भाई। मैं आंसर जो मैं चाहती बोले तो सॉल्व कर दे। કેમ ન કર્યો રીતે जो 1 पॉइंट वॉल्यूम कांस्टेंट रहશે मोल्स एंड आरबी कांस्टेंट रहશે पहला 1v इक्वल्स टू nrp પછી 1.1v इज इक्वल्स टू nrp प्लस 10 બંને ને ડિવાઇડ कर दे અચ્છા સર કે સર ઇઝી તો है तो करे ने हमारे नॉट खबर पड़ती है डिवाइड करने के लिए ओए दे किया, हो गया सॉल्व। आंसर 100 आ रहा है। 100 गलत है, क्या ले गलत है। पोपट सर बी है मैं बोल रहा हूं 127 है लग रहा है 127 कितने की लगा रहा है? 10 रुपए 10 रुपए। 50 सर मेरा तो 127 आ रहा है सर 50 गलत है। सारी सीट नहीं सही से सॉल्व करो। अरे सर सी है प्रेशर राइजेस बाय 10% बोला है। 0.1% 0.1 से राइज होगा हां 0.1 वही तो है 0.1 तो वॉल्यूम Rise है ना। वॉल्यूम सर ये नहीं है तो सी है प्रेशर राइट तो वॉल्यूम और तो नहीं रहता। आंसर सर सी है सारे लाख मार रहे तो क्या है ये सर अगर प्रेशर राइज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैथ थोड़ी करेंगे। प्लस होगा ना, ऐड पहले पहले कितना था बाद में कितना है तो एडिशन होगा। अगर प्रेशर पहले एक था प्रेशर प्लस 1 वॉल्यूम से ले लो 1 प्लस 10% प्रेशर 1 प्लस 10% तो 1 प्लस 10/100 कितना हो जाएगा? 0.1। तो प्रेशर 1.1 हो जाएगा बाद वाला, ठीक है। पहले वाला प्रेशर 1 रहेगा, ठीक है। अब इक्वेशन लिखो, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो पहले 1 ले 1 इंटू V इक्वल टू, तो कट जाएगा ना, NR तो कट जाएगा,
n कितना आएगा? n तो हमारा x/12 सर हो जाएगा। उससे अच्छा x ऐसा बाई करो 12 ना। कैसे होगा? क्या हमको मास ही अबे 12 बटे 12/120 है। ये कब बोला आपने? अननोन गैस मास बोला। तो हमको उसका 12/x होगा। सर P1 V1 एक सेकंड। अच्छा अननोन गैस है, ओके, मोलर मास देना ही रह गया इसमें 120। तो सर कितना वाह, इजी हो सर, गया। फिर तो हो गया ना। हाँ, Yes. करो। सर सर 173 होगा। 170 तो कुछ था ही नहीं। ओए बस P1 मतलब दोनों को डिवाइड कर। सर अपना ऑप्शन देख के बता दिया तो दो सिमिलर ऑप्शन में से माइनस होगा नहीं 170 पहले ही बता दिया। 173 हाँ फिर भी गलत है। और नाउ सही होगा शायद देखना सर। लात खाएगा। सर वॉल्यूम क्या लेना है? वॉल्यूम लेने की जरूरत ही क्या है? पीवी जीरो स्टैंडर्ड में वॉल्यूम तो लेना ही पड़ेगा। 0.1 इंटू एन आर आर टी में क्या करोगे? टी डिग्री सेल्सियस, टी प्लस 273, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में केल्विन में जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। दूसरे में 1.1 इंटू वी इक्वल टू 0.1 इंटू आर, कितना हो जाएगा? अबे टी डिग्री सेल्सियस में है, तो केल्विन में लेना होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी में। फिर भी क्या फर्क पड़ेगा? प्लस टी करोगे राशनल सेल्सियस में कन्वर्ट तो मेरे पास एक आइडिया है। करना पड़ेगा। P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T1 T2 नहीं लगा सकते इसमें। फाइनल और इनिशियल तो है ही हमारे पास। टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस। सर मैं बाहर पानी पीने जा सकता हूँ। चलता है बाकी तो मूड थोड़ी गाइस सीरियसली बोल रहे हैं। अच्छा दोनों को इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अब करो सॉल्व। तो माइनस करने से क्या ही फर्क पड़ेगा? बड़ा सा फर्क। पर V भी रहेगा माइनस करने के बाद, R भी रहेगा, सब रहेगा तो करेक्ट तो माइनस। कहाँ से वी रहेगा आर? कहाँ से वी आर रहेगा भाई? हाँ डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2/1 डिवाइड। मैं ऐसी डाउट ये तो सर टी 100 आ रहा है 1.1 अभी भी 100 आ रहा है। तो कैसे पढ़ने का नंबर ऑफ मोल्स के ये कट जाएंगे सब, ठीक है। टी डिग्री सेल्सियस प्लस 373 अपॉन 273, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। डी है ऑप्शन आपका -173। उसको कैलकुलेट करना है। मैंने भी बोला था। अबे चुप हो जा तुम लोग, तुक्का मारे सब, ठीक है। -173 डिग्री सेल्सियस। टी की वैल्यू उधर से निकल जाएगी। इक्वेशन बता दूं क्या बनेगा? 11t प्लस 3003 इज इक्वल टू 10t मल्टीप्लाई मत करो। प्लस 2830। हाँ, इससे t निकल जाएगा। सर मैं पानी पीने जा सकता हूँ? हो गया ना टाइम? हाँ चलो आज इधर ही आई रेस्ट माई केस। सॉरी सर मैं हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओपन वेसल, क्लोज वेसल ये करेंगे, एंड इसके साथ सर हम टी को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ लेंगे। चलो भाई, थैंक यू। ये ना